वफाकी काबीना ने बिलावल मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला मुअक्खर कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। मामला आइंदा इजलास में दोबारा ज़ेरे गौर आएगा। काबीना ने मुख्तलिफ इदारों में तैनातियों की भी मंजूरी दी। हुकूमत का ECL से नाम निकालने से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कराची में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर अगले साल की कर्ज अदायगियों से कम है। मूडीज ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा। ज़र मुबादला के कम ज़खायर कर्जों की अदायगी से मुतालिक हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है। अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर हो गए। अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। अबू आप और चचा जान की गैर मौजूदगी से पूरी कौम परेशान है। मरीम नवाज की कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा दुश्मनों ने उनका नहीं मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। साबिक वज़ीर आज़म से मरीम औरंगज़ेब, परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पुराज़्म कहते हैं सिर्फ आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। नैब लाहौर की कारकर्दगी ने मजबूती तौर पर कलीदी किरदार अदा किया। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी केस में 2 अरब 25 करोड़ की बारगेन की गई। नैब बदउनवान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करता है। शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। PTI ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। खुर्रमशेर जमान का कहना है साबिक सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूं। ऐसे शवाहिद मिल गए हैं जो सिर्फ आला फोरम पर ही पेश करेंगे। सारा टब्बर चोर है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पंजाब को मकरूज करके चले गए। फयाजुल हसन चौहान की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद। बोले शहबाज शरीफ काम नहीं, करप्शन की वजह से पंजाब स्पीड कहलाते थे। वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर सहाफियों से माजरत कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं, 26। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, अपनी जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। सिंध सरकार का स्टेट बैंक की रिपोर्ट का मामला सेनेट और कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब का कहना है स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। अब उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। गैर कानूनी असासों का इल्जाम। PP रहनुमा रबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद। पेशावर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसमा आलमगीर ने कहा उनके खिलाफ मनगढ़ंत केस को रेफरेंस के लिए मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने एहतसाब को मुखालफिन के इस्तेहसाल का जरिया बना लिया। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली की रुकनीत खत्म करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हल्फ ना उठाना क्या अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच को इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 15 रोज में रिपोर्ट देने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स की फीस से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने करार दिया। फीसों में 20% कमी का इतलाक 5,000 से ऊपर फीस पर होगा। 5,000 फीस 20% कमी से मुस्तस्ना होगी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। रावनवार का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। रावनवार मुल्क से बाहर इसलिए जाना चाहता है कि लूटा हुआ माल वहां जमा करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या रावनवार बरी कैसे हो गया। वकील ने बताया कि वो जमानत पर है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। वैन्स एसोसिएशन की हड़धर्मी। हड़ताल के बायस बच्चों को स्कूल से लेने में मुश्किलात। हुकूमत का कानून पर अमल दरामद कराने का ऐलान। कराची का खैबर हर कोई दे रहा है। गैस की दुहाई। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कराची और मुल्तान समेत कई शहरों में शहरियों का पारा हाई। सड़कों पर निकल आए। सादिकाबाद में 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन। धमाके को 30 घंटे बाद मुरम्मत का काम मुकम्मल। गैस की सप्लाई बहाल करने का काम जारी। 2 रोज तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सनती पहिया जाम रहा। कराची में मिसमार की गई तजावुजात का मलबा मौत बांटने लगा। कुरंगी में कचरा चुनने वाला अफगानी बच्चा मलबे से सरिया निकालते हुए छत का टुकड़ा गिरने से जान बहक। इलाके में 2 रोज कबल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में कई दुकानें मिसमार की गई थीं। न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आई। लाहौर में दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स की खरीदारी के लिए महकमा सेहत पंजाब ने मंजूरी दे दी। सरकारी अस्पतालों के एमएस साहिबान स्टंट्स खरीद सकेंगे। वफाकी काबीना ने बिलावल मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का मामला मुअक्खर कह दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। मामला आइंदा इजलास में दोबारा ज़ेरे गौर आएगा। काबीना ने मुख्तलिफ इदारों में तैनातियों की भी मंजूरी दी। हुकूमत का ईसीएल से नाम निकालने से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कराची में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर अगले साल के कर्ज अदायगियों से कम है। मूडीज ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा। ज़र मुबादला के कम ज़खायर कर्जों की अदायगी से मुतालिक हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है।
अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर हो गए। अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। अबू आप और चचा जान की गैर मौजूदगी से पूरी कौम परेशान है। मरीम नवाज की कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा दुश्मनों ने उनका नहीं मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। साबिक वज़ीर आज़म से मरीम औरंगज़ेब, परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की।